नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल अर्पित मैथ क्लास में दोस्तों आज के लेक्चर में मैं आपको जावा के इस लेक्चर में आज बताऊंगा दोस्तों नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। दोस्तों नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप तो दोस्तों एवरी क्लास नेम इन जावा इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। दोस्तों क्या है, जावा में क्लास नेम को यूजर डिफाइन होता है। दोस्तों जावा क्लास नेम यूजर डिफाइन होता है एंड एवरी यूजर डिफाइंड जावा क्लास नेम is a non-primitive data type and non-primitive data type are used to create a non-primitive variable to store in reference of an object। तो दोस्तों क्या होता है, जावा every class name is in java non-primitive data type and non-primitive data type are used to create a non-primitive data type। आशा करते हैं आपको दोस्तों समझ आ रहा होगा। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप सिंगल वैल्यू डेटा होता है दोस्तों एंड नॉन प्रिमिटिव मल्टी वैल्यू डेटा इज नोन एज प्रिमिटिव डेटा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल, क्लास नेम, दिस इज एम्प्लॉय, क्लास एम्प्लॉय। दोस्तों ये क्लास नेम है, इसको मैं क्या बोलूँगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव। क्या दोस्तों, क्लास एवरी क्लास नेम इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड ई नेम एंड इंट ई आई डी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग, अगर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ दोस्तों, ये क्या होगा, मेरा क्लास नेम क्या दोस्तों, मेरा नॉन प्रिमिटिव डेटा वेरिएबल है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करूँगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए मुझे क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है दोस्तों। ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट, क्लास नेम क्या, एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट रेफरेंस ई, न्यू ए कीवर्ड एंड एम्प्लॉय पैरेंथेसिस। तो दोस्तों क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्रिंट कराऊंगा तो क्या आता है दोस्तों, एम्प्लॉय @4। तो दोस्तों क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। तो ये मल्टी वैल्यू डेटा है दोस्तों, मल्टी वैल्यू, एम्प्लॉय भी है, इसमें अल्फ़ाबेट भी है, डिजिट भी है एंड स्पेशल करेक्टर है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टी वैल्यू डेटा। तो एवरी मल्टी वैल्यू डेटा इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आशा करते हैं आप, नॉन प्रिमिटिव क्या था, मल्टी वैल्यू डेटा इज ए नॉन प्रिमिटिव, मल्टी वैल्यू डेटा इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और एवरी क्लास इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग नेम यहाँ पे क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दोस्तों। अरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए दोस्तों मुझे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस जब मैं टाइप प्रिंट कराऊंगा तो दोस्तों क्या होता है, मैं आप लैपटॉप पे इस वैल्यू को प्रिंट करा के देखना दोस्तों, क्या आएगा, मल्टी वैल्यू डेटा। आशा करते हैं आपको समझ आएगा मल्टी वैल्यू डेटा होता क्या दोस्तों। एंड नॉन स्टैटिक क्या होता है दोस्तों, नॉन स्टैटिक दोस्तों, स्टैटिक, अगर आपको स्टैटिक क्या होता है इसके बारे में जानना होगा तो इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों मैं स्टैटिक का वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, आप वहाँ से जाकर अच्छे से समझ सकते हैं स्टैटिक मेथड क्या होता है और नॉन स्टैटिक मेथड क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, नॉन स्टैटिक, एनी मेंबर डिक्लेयर्ड इन ए क्लास एंड नॉट प्रीफिक्स विद द स्टैटिक मॉडिफायर नोन एज नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास। तो दोस्तों क्या है, एनी मेंबर डिक्लेयर्ड इन ए क्लास एंड नॉट प्रीफिक्स विद द स्टैटिक मॉडिफायर। तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास एंड नॉन स्टैटिक मेंबर बिलोंग टू एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, हेंस इट इज आल्सो नोन एज इंस्टेंस मेंबर और ऑब्जेक्ट क्लास। द मेमोरी ऑफ द नॉन स्टैटिक वेरिएबल इज एलोकेट इनसाइड द हीप एरिया। अब इसके बाद दोस्तों अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप पढ़ लीजिए अच्छे से। We can create any number of instance of for a class and non-static member will be allocated in every instance of the class। तो दोस्तों इसके आगे मैं आपको बताता हूँ नॉन स्टैटिक मेंबर क्या होता है दोस्तों। स्टैटिक मेंबर क्या होता है दोस्तों, स्टैटिक वेरिएबल
स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक इनिशियलाइजर। तो दोस्तों ये क्या है, ये स्टैटिक मेथड है। 3 टाइप के होते हैं स्टैटिक मेथड। दोस्तों आपको मैं अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ये तो है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक इनिशियलाइजर। और दोस्तों क्लास मेंबर क्या होता है? क्लास मेंबर स्टैटिक सॉरी दोस्तों, क्लास मेंबर मेरा जो होता है दोस्तों, ये होता है वेरिएबल एंड मेथड एंड इनिशियलाइजर। ये क्या दोस्तों, मेरा क्लास मेंबर है। वेरिएबल मेथड एंड इनिशियलाइजर एंड स्टैटिक मेंबर क्या है, एक क्लास मेंबर और स्टैटिक में। क्लास मेंबर में वेरिएबल मेथड एंड इनिशियलाइजर एंड स्टैटिक मेथड में वेरिएबल मेथड एंड इनिशियलाइजर। आगे प्रीफिक्स में क्या लग गया, स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड। तो दोस्तों स्टैटिक मेथड को मैं क्लास मेथड भी कह सकता हूँ। क्लास मेंबर सॉरी दोस्तों, स्टैटिक मेंबर को मैं क्लास मेंबर भी बोल सकता हूँ। इसी तरह दोस्तों मेरा नॉन स्टैटिक मेंबर क्या होता है, तो क्या प्रीफिक्स में क्या लग गया दोस्तों, क्लास मेंबर के प्रीफिक्स में क्या लग गया, नॉन स्टैटिक। तो ये मेरा क्या होगा, नॉन स्टैटिक मेंबर। नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर। इसमें क्या है, क्लास। इसी तरह दोस्तों स्टैटिक मेंबर का आगे, क्लास मेंबर का आगे क्या लग गया, स्टैटिक। तो स्टैटिक मेंबर हो गए, एक नॉन स्टैटिक मेंबर हो गए। दोस्तों यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेंबर में एक एक्स्ट्रा है, कंस्ट्रक्टर इज एक्स्ट्रा है। तो नॉन स्टैटिक मेंबर 4 टाइप होते हैं और स्टैटिक मेंबर 3 टाइप के होते हैं। नॉन स्टैटिक मेंबर, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर एंड एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास ब्लॉक एंड आउटसाइड एनी ऑफ मेथड आर मल्टी लाइन इनिशियलाइजर ब्लॉक and not prefixed with the static modifier is known as static variable। तो दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक क्या आशा करते हैं आप इसको पढ़ लेंगे दोस्तों अच्छे से। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा नॉन स्टैटिक मेथड क्या होता है। नॉन स्टैटिक मेथड क्या होता है, ए मेथड डिक्लेयर्ड इन अ क्लास ब्लॉक एंड नॉट प्रीफिक्स्ड विद ए स्टैटिक मॉडिफायर इज नोन एज स्टैटिक मेथड। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, इज नोन एज नॉन स्टैटिक मेथड। तो दोस्तों अगर आपको स्टैटिक मेथड बनाना क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है, यहाँ पे स्ट्रिंग। तो दोस्तों ये मेन मेथड मेरा है। तो यहाँ पे क्या, अगर स्टैटिक कीवर्ड है तो दोस्तों इसको मैं बोलूंगा स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड। अगर दोस्तों यहाँ पे इसको क्या बोलता हूं दोस्तों, ये है मेरा एसएस मॉडिफायर। एसएस मॉडिफायर एंड स्टैटिक क्या है दोस्तों, मॉडिफायर। स्टैटिक मैंने क्या, मॉडिफायर, इसको मैं बोलता हूँ मॉडिफायर। और दोस्तों क्या है, वॉइड। वॉइड मेरा क्या है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप एंड मेन क्या है, मेरा मेथड नेम है। मेथड नेम, नेम सॉरी दोस्तों ये नेम है, ये मेथड नेम। और क्या है मेरा, फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट। तो दोस्तों क्या है, एसएस मॉडिफायर, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम। और दोस्तों मेथड नेम एंड फॉर्मल आर्गुमेंट, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट, फॉर्मल आर्गुमेंट भी स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एसएस मॉडिफायर एक कंपलसरी नहीं दोस्तों, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, अगर जरूरत है लगाए, नहीं तो नहीं भी लगा सकते। तो मॉडिफायर भी ये भी मैंडेटरी नहीं दोस्तों।
बट रिटर्न टाइप मैंडेटरी है एंड मेथड नेम मैंडेटरी है एंड आपका फॉर्मल आर्गूमेंट इज आल्सो नॉट मैंडेटरी। तो दोस्तों इसको मेथड नेम एंड फॉर्मल आर्गूमेंट को मैं क्या बोलता हूँ, मेथड सिग्नेचर। मेथड सिग्नेचर। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ गए। अगर मैं अब इसी तरह नॉन स्टैटिक मेथड मुझे बनाना हुआ दोस्तों, तो क्या करूँगा, पब्लिक मेरा क्या है, एस एस मॉडिफायर एंड मॉडिफायर। तो यहाँ पे क्या करूँ, मुझे मॉडिफायर नहीं लगाऊंगा, स्टैटिक मॉडिफायर नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे डायरेक्ट मैं चला जाऊँगा रिटर्न टाइप वॉइड एंड मेन। अगर मेन है दोस्तों, अगर मेरा मान लो कोई ऐड मेथड है तो ऐड मेथड लगा दूंगा। फॉर्मल आर्गूमेंट इज नॉन मैंडेटरी। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये मेरा नॉन स्टैटिक मेथड हो गया। और ये मेरा क्या है दोस्तों, ये स्टैटिक। ये दोस्तों मेरा क्या है, स्टैटिक मेथड मेरा है। तो दोस्तों क्या है, स्टैटिक मेथड बनाने के लिए मुझे क्या होगा, स्टैटिक कीवर्ड लगाऊंगा। अगर यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है तो ये नॉन स्टैटिक हो गया, नॉन स्टैटिक। और यहाँ पे स्टैटिक लगा है दोस्तों, यहाँ पे स्टैटिक लगा है तो स्टैटिक मॉडिफायर लगा है तो नॉन स्टैटिक हो गया दोस्तों। यहाँ पे स्टैटिक मॉडिफायर नहीं लगा है तो इसका मतलब नॉन स्टैटिक मेथड होगा। आशा करता है आपको समझ आ गया दोस्तों। चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से दोस्तों, वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप पढ़ लेना क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक। अब दोस्तों नॉन स्टैटिक कॉन्टैक्ट क्या होता है, आप इसको भी दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर इससे आगे पढ़ाता हूँ इस लेक्चर में तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।